हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अंदर हम स्टडी करेंगे कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन या स्टेमन किसको कहा जाता है? जो फ्लावर के अंदर एक रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको क्या कहा जाता है? स्टेमन कहा जाता है। आपको पता है जो हमारे पास जो स्टेमन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। वो जो स्टेमन होता है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। इस स्टेमन के अंदर क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ये स्टेमन जो है दो पार्ट्स के अंदर क्या होता है? डिवाइड होता है। ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये इसको हम क्या कहते हैं? एंथर। और ये पार्ट जो नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंथर और इसको कहते हैं फिलामेंट। और एक यहाँ पे जो पार्ट है होता है जो ये फिलामेंट इस एंथर के साथ अटैच होता है या ये जो एंथर है इस फिलामेंट के साथ अटैच होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव। अब ये जो उसके बाद क्या है के अंदर ये स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड एंथर होता है। कैसा होता है? बाइलोब एंथर होता है। अगर इस फिगर को आप सही तरह से देखें तो इस फिगर के अंदर आपको एक लोब ये नजर आ रहा है और एक लोब ये नजर आ रहा है। इसलिए इस एंथर को हम क्या कहते हैं? बाइलोब एंथर कहते हैं। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान से देखनी है आपको और याद रखनी है कि हर एक एंथर जो होता है उसके उसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं और हर लोब के अंदर क्या होता है? दो थीकाज प्रेजेंट होते हैं। दो थीकाज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हर लोब के अंदर दो थीकाज प्रेजेंट होते हैं। यहां से अगर आप देखो कि ये जो आपको लाइन ऑफ डिहाइजेंस दिख रही है, लाइन ऑफ डिहाइजेंस दिख रही है, ये लाइन ऑफ डिहाइजेंस क्या करती है? दो लोब्स को दो थीकाज के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है। एक थीका ये है और एक थीका ये है एक लोब के अंदर, और एक थीका ये है और एक थीका ये। ठीक है, यहां तक बच्चे आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एंथर की बात कर रहा हूं। हमारा जो एंथर होता है किसी भी फ्लावर का, वो उस फ्लावर के अंदर इन जनरल क्या होता है? वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है और हर लोब के अंदर ईच लोब contain टू थीकस। टू थीकस, ठीक है। ये उसके बाद हमारे पास ये हमारा क्या आ गया? एंथर आ गया, ये बाइलोब्ड एंथर। ये आ गया नीचे फिलामेंट। फिलामेंट, ये फिलामेंट कैसा होता है? ये फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है? या तो फ्लावर के थैलस के साथ, या पेटल्स के साथ क्या होता है? अटैच होता है। पेटल्स के साथ अटैच होता है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है? फ्लावर के पेटल्स के साथ या थैलस के साथ अटैच होता है। यहां तक बच्चे बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम और डिटेल के अंदर देखें तो हमारे पास ये जो दो थीकाज होते हैं, ये जो दो थीकाज आपको नजर आ रहे हैं एक लोब के अंदर, ये जो हमारे पास दो थीकाज नजर आ रहे हैं, एक लोब के अंदर दो थीकाज नजर आ रहे हैं, इन हर एक थीकाज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। एक एक थीकाज के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आगे जाके उनके अंदर डिवीजन होके क्या बनाते हैं? वही स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आगे जाके पोलन ग्रैंस बनाते हैं। वही जाके आगे क्या बनाते हैं? पोलन ग्रैंस बनाते हैं। अब इन मेगास्पोरेंजियम को हम पोलन सैक भी कह सकते हैं। पोलन सैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोलन ग्रैंड जो है ये इन पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन जो है यहां तक कंप्लीट हो जाता है। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ये कितने लेयर्स का होता है, और उसके बाद उससे माइक्रोस्पोरेंजियम से भी पहले हम देखेंगे कि अगर इस एंथर को हम क्या करें? ट्रांसवर्स सेक्शन इसकी काटें तो ये एंथर अंदर से हमें कैसा दिखेगा? इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाएंगी, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाएंगी, ठीक है, वो देखेंगे।
और कौन से टिश्यू पाए जाते हैं जिनसे क्या बनता है, पोलन ग्रैंस बनते हैं, जिनसे पोलन ग्रैंस बनते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप आई होप यू आप ये आपको समझ आया होगा।